राधे राधे गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो तीज का पारण हो गया मेरा। सुबह उठ करके कुछ बना करके खा चुकी हूँ। और अब जो है आज है गणपति पूजा, तो इस वजह से बेबू और मैं गणपति बना रहे हैं ना। क्या? जल्दी जाओ, जल्दी जाओ। पीछे आओ। आपके पीछे आओ। तो आज पढ़ाने बोले मम्मा गणपति थी, तो फिर पहले वेट, पहले मैं बताऊंगी तब फिर पहले सर्च करते हैं कि कैसे कैसे। ठीक है, चलो चलो फिर हम बिल्डिंग बना लेते हैं इसका। बेबू गणपति बना रही है, देखा। अब इनके दो ईयर्स। अब बनाओ ना अपना, मैं अपना बनाती हूँ ना, आप अपना बनाइए। आप वेस्ट मत करना ज़्यादा, ठीक है? फिर इनके निकालती हूँ। इनकी कार में तो पिकनिक भी होता है ना। कितना अच्छा बना रही हो। नहीं, खराब मत करना, अच्छा बना रही हूँ तो। खराब मत करना, अपना वाला पे ध्यान दो। बेबू आप अपना गणपति का ध्यान दीजिए। अब आप लो अपना गणपति प्लेट में लेके जाओ, लो। मेरा गणपति बहुत गंदा लगता है। रहने दो ना, बहुत सुंदर है। ऐसे बड़े गणपति नहीं बनाने। बोल लेना। रुको, मेरा हाथ इतना लंबा नहीं है कि मैं इसने अपने गणपति का हाथ बहुत लंबा कर दिया है, ये देखो। तो कहती मेरे गणपति अच्छे नहीं बने। देखो मैं ठीक से बनाओ ना, ठीक से करो ना। मैं तुमकी जैसा नहीं बना पा रही हूँ। आप देखो, सीखोगे। मेरा खराब बस मत करना। मेरा खराब तो होते था। मम्मा हो नहीं पा रहा है मुझसे। एक हेल्प तो कर दो। हेल्प कर दो। आप इतना कैसे चिपका ले? देखो मेरे हाथों में तो नहीं चिपका। उसे निकालने का तरीका पता होना चाहिए ना। अब क्यों, देखो आप खराब क्यों कर रहे हो? इसके ऊपर मैंने दिया था एक लेयर और, नहीं दिया था ना? अभी तो खराब है, इसको ये वाला हटा दो, फिर मेरे यूज में आ जाएगा। आपने अच्छा नहीं बनाया था ना, आप दूसरा बनाइए, क्योंकि फिर क्लियर नहीं रहेगा ना। ये वाला मुझे वो दो तो। वो वाला तो खराब हो चुका है। क्या बोल रही हो? मैं इनका धोती बना रही हूँ। रोटी? हम्म। ठीक है। शेप वाला दो तो। शेप वाला दो तो। फिर आप मोटा हैंड दे रही हो। ये मोटा हैंड नहीं है। आप बहुत बड़ा सा हैंड बना रही हो, वैसे बनाओगे तो फिर आपका खराब हो जाएगा। कुछ कर नहीं हूँ, बना रही हूँ।
अच्छा गणपति तो उनका वो बना रही हूँ। क्या बना रही हो? वो और वो कैसा ऐसा मम्मा के काम को आएगा। खराब करके कहती है मम्मा के लिए काम का आएगा। मम्मा इससे न्यू डॉल बना पाएगी। मम्मा मेरा नहीं बन पा रहा है मम्मा। मैं कोई और गणपति बना देती हूँ। क्या हुआ? तुमका गणपति अच्छा है और मेरा गणपति खराब बन रहा है। अच्छा बना सकते हो, आप भी अच्छा कर सकते हो, बट आप क्या कर रहे हो? आप ध्यान नहीं, मम्मा को देखते नहीं हो। आप देखोगे तब तो आपका भी अच्छा होंगे ना। मम्मा दोनों को मैच कराती है, देखो दोनों हैंड्स को, दोनों लेग्स को मैच करा रही है, तब बना रही है। और आपको है कि जल्दी जल्दी बनाना होता है। येलो कलर का है। यहाँ है येलो कलर। रो क्यों रही हो? आप भी कर सकते हो बेटा। सैड क्यों? इधर आओ ना, मैं बना के आप ही को दूंगी, आ जाओ। मैं आपके लिए ही बना रही हूँ। तो मैं हाँ सच में। मेरा मन बड़ा है, मुझे कोई और गणपति बनाना है। स्कूल में मोहल्ले में कुछ नहीं बन पा रहा है आज से। जब तक हम किसी को देखते नहीं ना बेटा, तब तक हमको नहीं आता है। पहले हमको सीखना होता है। अगर ऐसा होता तो क्यों स्कूल होता? बताओ, हम तो स्कूल सीखने के लिए ही जाते हैं ना। आज से मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। क्यों नहीं करोगी? सब कर सकती हो आप, हर एक चीज कर सकती हो। हर एक चीज में कुछ नहीं कर पाऊंगी। नहीं, सब कुछ कर सकता है। ऐसा कुछ नहीं कि नहीं कर सकता है। जैसे मम्मा कर सकती है ना, वैसे आप भी कर सकते हो। बट आपको है कि आप जल्दीबाजी में रहते हो। हर हमेशा कोई भी काम जल्दी का अच्छा नहीं होता है। देखो मम्मा जल्दीबाजी कर रही है, मम्मा पेशेंस रख करके बना रही है। आपको जल्दी चाहिए कोई चीज, ऐसे जल्दी में ना कुछ भी नहीं मिलता है। जल्दी का काम खराब होता है। तो मैं अब इस दुनिया में नहीं आना चाहती हूँ। क्यों नहीं आना चाहती हो इस दुनिया में? बताओ। मैं इस दुनिया से दूर भागना चाहती हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे कुछ नहीं आता है। सब आएगा आपको, सब आएगा, मम्मा सिखाएगी। देखो आप देख रहे हो, सीखोगी तब आएगा ना। मम्मा को भी थोड़ी ना बहुत परफेक्ट आ रहा है, बट मम्मा कोशिश कर रही है। हमेशा कोशिश करते रहना चाहिए। जो कोशिश करता है वो सब कुछ कर सकता है। जो कोशिश ही नहीं करता वो क्या करेगा? बताओ, मुझे बताओ। देखो मैं तब से कोशिश कर रही हूँ, मुझे भी अच्छा नहीं आता है बनाना, बट मैं बना रही हूँ ना। मैं ट्राई कर रही हूँ अच्छे से बनाना। आपको बस चीज़ें चाहिए।
वैसे नहीं होता है। मत रो। मेरी कोशिश बार बार फेल हो रही है, बट मैं हार नहीं मान रही हूँ ना। मैं हार मान रही हूँ। कोई बात नहीं, आपका बेबू ऐसे नहीं करते बेटा, आ जाओ। देखो मैं बस कोशिश कर रही हूँ, बन रहा है। आप भी कोशिश करोगी ना तो आपका भी बनेगा, ठीक है। देखो मेरे पास क्ले भी नहीं है, फिर भी मैं कोशिश करूँगी। क्या मैं इसका निकालने की कोशिश करूँगी जो आपने खराब कर दिया। बताओ, मैं कुछ तो करूँगी ना। अब मेरे पास क्ले है ही नहीं। जिस क्ले से मैं बनाने वाली थी वो अब थोड़ा भी नहीं है। अब बताओ मैं क्या करूँ? मैं रोने बैठ जाऊँ? अगर मैं रोऊंगी तो उसका सॉल्यूशन मिलेगा मुझे? नहीं मिलेगा। इसलिए हमें वो करते रहना चाहिए, कोई ना कोई सॉल्यूशन ढूंढते रहना चाहिए। गाइस, तो मेरे गणपति बनकर रेडी हो गए हैं और बेबू अभी भी लगी है अपना गणपति बनाने में। मैं तो गणपति नहीं बना रही हूँ, कुछ और बना रही हूँ। अच्छा, बेबू अब कुछ और बना रही है क्योंकि उसने 2 बार ट्राई किया और दोनों बार ट्राई करके इसने ऐसे ऐसे क्ले को फेंक दिया। और मेरा जो ट्राई था वो फर्स्ट बार में ही बहुत अच्छा हो गया और इसके लिए बेबू रो भी रही थी, मुझसे कुछ नहीं अच्छा हो रहा है, मम्मा सब अच्छा कर ले रही है। तो आप बताना कमेंट में मेरे गणपति कैसे हैं, क्यूट है कि नहीं है। वो बनाना सीखो और ये बनाना सीखो। मैं आपसे सीखूं? हाँ। गाइस, तो ये मुझसे नहीं सीखेगी और इसका मैं सीखूं। देखो ऐसे सीखो, ऐसे सीखना होता है, ऐसे। आपको भी सीखना है तो ऐसे सीखिए। बेबू आज क्लास दे रही है ना? हाँ। आप सिखा रहे हो, क्या बनाने के लिए सिखा रहे हो? वो ये देखो डेकोरेशन आइटम्स हैं, आप इसे सीख सकते हो। प्यारे बच्चे के लिए है। अच्छा, और आप? और मैं भी छोटी प्यारी बच्ची हूँ। हाँ। देखो, लगा दो टीका, लगाओ, लगा दो टीका ठीक से। डर गया क्या? बच गई। तो ध्यान से किया करो ना इन सब चीजों को। अब बड़ी होकर के आपको सारी जिम्मेदारी निभाना है ना, निभाओगी ना? हाँ। चलो गणपति के हाथ में दे देते हैं, गणपति के हाथ में। ओह, वो क्या था? तो ध्यान से तो तू करती नहीं है। रुको रुको, दिया मैं ये नहीं कर पाऊंगी। क्यों? क्योंकि बच्चे दूर रहते हैं फायर से। आप बच्चे हो? हाँ। बाकी चीज में तो बड़ी रहती हो। आप हाँ, दिखाओ भगवान को, दिखाओ। ओम ओम गणपताय नमः। अब गणपति से विश मांगो, प्रणाम करो। मुझे थोड़ा तो के बहुत प्यारा एक लड़का और लड़की दे दो। तो मेरे बड़े भाई बहन हो रहेंगे और फिर एक छोटा भाई दे दो। मांग लिया? हाँ। अब देखना दे देंगे। हमको एक बच्चा दिया। हमें भगवान से मांगना चाहिए, पता है क्या मैं बताऊं?
हमको भगवान को बोलना चाहिए थैंक यू भगवान जी, आपने हमें इतना प्यारा लाइफ दिया, आपका बहुत बहुत थैंक यू। और साथ में हमें थैंक यू करना चाहिए कि थैंक यू भगवान जी, हर दिन हमारे लिए आप खाना देते हो। थैंक यू भगवान जी जो आपने हमें इतना अच्छा परिवार दिया। भगवान जी को परेशान नहीं, बिल्कुल नहीं। और भी बोलते हैं पता है क्या, थैंक यू भगवान जी जो आपने इतना प्यारा सा दुनिया बनाया। हाँ, बत्ता मांगते नहीं है, भगवान जी से विश मांगते हैं, ऐसे ही बोलते। हो गया टीका लग गया। अब सुनो मेरी बात, सुनो मैं क्या बोल रही हूँ कि भगवान जी, फिर सुनना है मेरी बात। हाँ, सुनना कि भगवान जी से हम क्या मांगते हैं, भगवान जी से मांगते हैं कि भगवान जी हमें बल बुद्धि दीजिए, है ना। हाँ, और गिफ्ट्स नहीं चाहिए भगवान जी से, भगवान जी बल बुद्धि देंगे, आप गिफ्ट से खुद ही ले लोगे। भगवान जी मुझे बल बुद्धि दे दो, खाना दे दो, एक छोटा सा प्याला नीला बत्ता दे दो। बत्ते पर अटकी है इसकी जान। थैंक यू भगवान जी, आपने इस दुनिया को बहुत अच्छा बनाया। तो आप नहीं लाते इस दुनिया में तब सब कुछ अच्छा नहीं रहता। बहुत सही, ये गुड, ये बहुत अच्छा बोला आपने। भगवान जी ने ये पूरा दुनिया बनाया है और भगवान जी के वजह से ये पूरा दुनिया चल रहा है ना। हाँ, पहले भगवान जी नहीं रहते थे और अब भगवान जी आ गए। गणपति बप्पा मोरिया, 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 गणपति बप्पा मोरिया। जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा, जय गणेश देवा। माता जानकी पार्वती, माता जानकी पार्वती, पिता महादेव। स्टोरी सुनना है, बैठ जाओ, ठीक से बैठो। कौन सी स्टोरी सुनाऊंगी पता है आपको? हाँ। गणेशा का। ओए हाँ ओए, देखो, लॉन्ग एगो गॉड शिवा एंड, ठीक से बैठिए, एंड हिज वाइफ गॉडेस पार्वती लिव्ड ऑन माउंट कैलाश। Once Parvati was alone at home. She did not have anyone to guard the cave. है ना? हाँ, समझ में आ गया? हाँ, क्या बताओ? काट करने के लिए। So he took some turmeric powder in her hand and began to pray. Soon a young boy stood before her. है ना? The boy then touched Parvati's feet. She named him Ganesha. नहीं, वो जब बैठी थी तो उनको गणेशा बना ली थी, पता है? बहुत सारा टर्मरिक पाउडर निकल गए, ऐसे सिर बनाई, आंख बनाई, सब बनाई, तब उनने ऐसे ऐसे किया, तब वो बन गया। जैसे आज मम्मा गणेशा को बना रही थी, वैसे ही माता पार्वती ने क्या किया था, थोड़ा सा हाथ में टर्मरिक पाउडर लिया था और उससे गणेशा का बॉडी तैयार किया था और उसमें जान डाल दिया था, जिसके बाद एक यंग बेबी बॉय उनके सामने खड़ा था जिसका नाम माता पार्वती ने रखा था गणेशा। ठीक से बैठ जाओ बेटा। पार्वती told Ganesha to stand at the entrance of the house and not to let anyone inside. माता पार्वती ने गणेशा को कहा कि तुम घर के बाहर खड़े रहोगे और किसी को भी अंदर आने नहीं दोगे। गणेशा did so. गणेशा ने ऐसा ही किया। Days passed. Ganesha would spend his time by either sleeping or eating laddu. गणेशा अपना टाइम कैसे बिताते थे? ठीक से बैठो। गणेशा अपना टाइम कैसे बिताते थे? या तो सो जाते थे, नहीं तो फिर क्या खाते थे? लड्डू। देखो,
बैठ जा। A few days later, Shiva returned home. Ganesha stopped him at the entrance and said, "You cannot go inside." देखो, गणेशा केव के बाहर खड़े हैं और जैसे ही महादेव आए, गणेशा ने उन्हें रोक दिया। नहीं, आपको मैं अंदर जाने नहीं दे सकता। इनके पिता है ना? हाँ, इनके पिता है। बट महादेव को तो पता नहीं था ना कि गणेशा उनका बेटा है, क्योंकि महादेव जब नहीं थे तब माता पार्वती ने गणेशा को बनाया था ना। हाँ। उसके गले में स्नेक क्यों होता है? उनके गले में स्नेक क्यों क्योंकि होता है? वो स्नेक को प्यार करते थे बचपन में। बचपन में जब छोटे थे तो स्नेक उनको काटता था। नहीं काटता था, ये जो है स्नेक को प्यार करते थे। आगे बढ़। मुझे भी प्यार, मुझे स्नेक मेरे लिए भी प्यारा है। अच्छा। स्नेक अगर हम उसको खाना पानी देंगे तो वो हमको कुछ नहीं करेगा। देखते हैं, वो स्नेक तो रखना बहुत डेंजरस है ना आज के टाइम में। हाँ। महादेव को तो प्यारे थे, मतलब महादेव के लिए ये प्यारा था, तो बस महादेव को कुछ नहीं करता था। बट अगर हम रखेंगे तो क्या पता अगर हमें काट लिया तो। नहीं, अगर हम उसको परेशान नहीं करेंगे तब वो कुछ नहीं करेगा। हाँ, बात तो सही है। जब हम उसे परेशान करेंगे तब वो काटेगा। बिल्कुल। अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं। शिवा was shocked as an unknown boy was stopped him from entering his own house. शिवा जो हैं शिव जी, उनको ना बहुत आश्चर्यचकित हो गए, शॉक्ड हो गए कि क्यों कोई बच्चा मुझे क्यों मेरे घर से जाने से रोक रहा है, मेरे अपने घर से क्यों रोक रहा है। शिवा said, "Step aside." बनाया था? रुको पहले। कौन बनाई थी इसे? हाँ, माता पार्वती ने। Step aside, this is my home. इन्होंने कहा हटो यहाँ से। देखो, हैंड दिखाया, बोला हटो यहाँ से, ये मेरा घर है, मुझे जाने दो। Ganesha said, "No, I will not let you go in. This is my mother's house. You go away." गणेशा ने कहा नहीं, मैं आपको अंदर नहीं जाने दे सकता हूँ, क्योंकि ये मेरी मम्मा का घर है, मेरी माँ का घर है, आप यहाँ से जा सकते हैं। फिंगर नहीं, फिंगर निकालो। शिवा गोट वेरी एंग्री एट हिज डिसरिस्पेक्ट। देखो, वो बहुत एंग्री हो गए क्योंकि उनका डिसरिस्पेक्ट जो हुआ था। He took out his trident and beheaded the boy. उन्होंने अपने ट्राइडेंट को, त्रिशूल को हिंदी में इसको बोलते त्रिशूल, इस ट्राइडेंट को उठाया और beheaded the boy. इस बॉय का हेड ही काट दिया। Then he entered the house. ये हाँ। इसी वाले में क्या? ये डमरू है। डमरू बताता है ना ये? हाँ। Then he entered the house. Shiva shouted. याद है, मैंने देखा था यही वाला। क्या? जो लगाई थी, यही वाला लगाई थी। क्या लगाए थे? यही वाला स्टोरी। अच्छा। How dare that boy stop me from entering my house? शिव जी ने कहा कि कैसा बच्चा था, वो मुझे मेरे घर जाने से रोक रहा था। वो गुस्से में चिल्ला के बोल रहे थे। When पार्वती heard this, जैसे ही पार्वती ने ये बात सुनी, she rushed towards the gate and found Ganesha's head and body lying separately on the ground. जैसे ही माता पार्वती ने देखा, सुना महादेव की आवाज, जब महादेव बोल रहे थे, वैसे ही वो दौड़ी आई, अपने केव के बाहर, गुफा के बाहर आई। तब उन्होंने देखा कि जिस बेबी को उन्होंने बनाया था, जिसका नाम उन्होंने गणेशा दिया था, उस बेबी का हेड अलग है, बॉडी अलग है। पार्वती वाज एक्सट्रीमली एंग्री। माता पार्वती बहुत गुस्से में आ गई थी। शी स्टार्टेड क्राइंग एंड सेड, ये बहुत रोने लगी थी, महादेव, हाउ कुड यू डू दिस? पार्वती कंटिन्यूड क्राइंग। माता पार्वती ने
शिव जी से पूछा, महादेव हाउ कुड यू डू दिस, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? देखो तब महादेव आए तो बोले, अरे दाने दो बच्चे। तो वो रोका, तब वो बहुत गुस्से में हो गए। तब वो अपना ट्राइडेंट निकाले, ऐसे फेंक दिया। और वो उसका बॉडी अलग हो गया। फिर माता पार्वती आ गई, यही याद की, तब लाई और रोने लगी और बहुत गुस्से में। और महादेव से क्या पूछा? महादेव से पूछा, ए महादेव, आपने मेरे बच्चे को क्यों मारा? वो मेरा बच्चा है गणपति दी। Ganesh. Shiva was sad when Parvati told him the entire story about Ganesha. शिव जी सैड हो गए। क्या हो गए? सैड। ठीक से बैठिए। शिव जी सैड हो गए जब माता पार्वती ने पूरी स्टोरी बताया गणेशा के बारे में कि उन्होंने कैसे उस गणेशा को बनाया था। So he ordered his helper to bring the head of an infant whose mother was sleeping with her back to the infant. और ये शिकारी नहीं थे, ये शिकारी नहीं है, ये उनके हेल्पर हैं। ये शिव जी के हेल्पर हैं और शिव जी ने इनको कहा कि जाओ, तुम जंगल में जाओ। ये रियल शिव जी है या ये? कौन रियल शिव जी है? दोनों रियल ही हैं। ये इस फोटो में माता पार्वती से बात कर रहे हैं शिव जी, और इस फोटोज में अपने हेल्पर से बात कर रहे हैं सॉरी। और जैसे आपके बहुत सारे फोटोज होते हैं, कभी मम्मा के साथ, कभी डैडा के साथ, कभी छोटी मासी के साथ, कभी नानी के साथ, नानू के। जो भी बच्चा अपनी माँ के बैक में सो रहा है, उस बच्चे का हेड लेके आओ। The helper could not find such an infant except for an elephant. जो उनका हेल्पर था वो किसी भी इन्फेंट का हेड नहीं ढूंढ पाया, बस उसको एक एलिफेंट के बेबी का हेड मिला था। हाँ, तो दाते दाते उसको दिख गया था। हाँ, और उसने काट लिया और रख दिया और लेके लगा दिया। लेके आया। अब देखो, सो शिवा पुट द एलिफेंट्स हेड ऑन गणेशा's बॉडी एंड ब्रीथ लाइफ इन इट। तो शिव जी ने क्या किया? शिव जी ने हेड लगा दिया और हेड लगा करके क्या किया? उनके अंदर जान डाल दिया। शिवा then said people would worship Ganesha before worshipping any god. Ganesha would be considered Vigneshwar, the remover of the all difficulties. मम्मा, गणेशा को ऐसे कर दिए थे, है ना? क्या हुआ था ना कि माता पार्वती ने जब गणेशा को एलिफेंट का हेड लगा था ना, तो माता पार्वती ने कहा था उनसे कि महादेव अगर ऐसा है तो मेरे बच्चे को एलिफेंट का तो लगा दिया आपने हेड, तो लोग हंसेंगे मेरे बेटे पे। तो महादेव ने कहा था कि नहीं हंसेंगे, मैं इसे आशीर्वाद देता हूँ और बहुत सारे करेंगे। क्या गणपति बनाया हुआ है? हाँ, हाँ, तो इसीलिए शिव जी ने कहा कि इस पे कोई नहीं हंसेंगे नहीं, बल्कि कोई भी पूजा स्टार्ट होगी तो सबसे पहले गणेशा की पूजा होगी। और गणेशा को बोला गया विघ्नेश्वर, मतलब सारे डिफिकल्टीज को रिमूव करने वाला। मतलब जब भी कोई हम बचपन से गन्नू भैया को राखी बांध के आए हैं। तो हम इनको ही गन्नू भैया बोलेंगे ना। यही तो है गन्नू भैया हमारे। Once upon a time, the Mata Parvati and Mahadev lived in Mount कैलाश। गाइस, तो मिलता है नेक्स्ट ब्लॉग में। तब के लिए टाटा, बाय बाय।